ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आज दूसरा क्लास। मैं मधुसूदन पांडे आप सबों के बीच में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझाने के लिए दूसरे क्लास के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। पहला क्लास में थोड़ा सा रिवाइज कर दें। फर्स्ट क्लास में क्या चीज़ था, क्या चीज़ हम लोग पढ़े थे, तो एंगल और मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये इनिशियल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये एंगल थीटा और फिर उसका मेजरमेंट। तो वर्टिकल लाइन जब इस प्रकार का आएगा, एक लाइन आ जाएगा, तो ये इनिशियल और हॉरिजेंटल मिल करके ये जो बनेगा 180 डिग्री। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में डिग्री नहीं कह करके उसको रेडियन में हम लोग इसको प्रयोग करेंगे। पाई रेडियन, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, पाई रेडियन। और फिर डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, इस प्रकार का मेजरमेंट हम लोगों ने जो है किया था। अब इसमें से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के संदर्भ में हम लोग बढ़ेंगे। क्लास 10th में जो हम लोग पढ़े ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रेशियोज क्या था ये विस्तार से चूंकि बताए हैं, कई एक वीडियो इस पर बनी है क्लास 10th का। अगर इस प्रकार का एंगल है, ये P है, B है, H है, ये एंगल यदि थीटा है, तो साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी। अब ये तीन जानेंगे, कॉसेक, सेक, कॉट, ये तीनों का विपरीत होगा। यहाँ इसका विपरीत H बटे P, इसका विपरीत H बटे B, इसका विपरीत B बटे P। ये हम लोग हैं। मूल रूप से साइन और कॉस के संदर्भ में यदि विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो मूल आइडेंटिटी था, कई एक फॉर्मूला निकाले थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग निकाले थे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ये आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ये हम लोग फॉर्मूला चूंकि निकाले थे, इस पर आधारित और दो तीन तीन चर्चा करके बनते चलेगा। अभी हम लोग क्या देखें क्लास 10th में और क्लास 11th में क्या अंतर है। क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्रिक एज ए रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, न्यूनकोण का रेशियो अंडर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में किसी कोण का रेशियो के रूप में हम लोग जो है निकाले थे। यहां जो है उसी को फंक्शन के रूप में निकालेंगे। अंतर क्या आ गया है, तो क्लास 10th में सिंपल ज्योमेट्री का उपयोग हुआ था। सिंपल ज्योमेट्री, यहां क्या होगा, यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग हम लोग करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करेंगे फंक्शन। वहां रेशियो के रूप में हम लोग साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को रेशियो के रूप में हम लोग ट्रीट किए थे। यहां हम लोग फंक्शंस के रूप में उपयोग करेंगे। अब आप आइए इसको देखिए और बड़ी हम स्थिरता पूर्वक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस।
इसके बारे में विस्तृत जानकारी, इसका डेफिनेशन, माने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, डेफिनेशन मतलब डिफाइन इसको करें ये क्या है। सिलेबस में क्लास 11 के सिलेबस में जो दिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एज ए यूनिट सर्किल को यूज करते हुए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेशन प्राप्त करना है। यूनिट सर्किल हम लोग कहते किसे हैं, ये देख लिया जाए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक सर्किल इस प्रकार का है जिसका रेडियस 1 हो, यूनिट सर्किल कहते हैं जिसका रेडियस 1 है। अब मान लिया जाए यूनिट सर्किल जिसका रेडियस 1 मतलब 1 यूनिट रेडियस है, 1 फीट, 1 गज, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। 1 का मतलब 1 मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। लेट वो एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस, ये वो बिंदु है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द रेडियस वो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। पी एक पॉइंट है यहाँ जिसका ए और बी कोऑर्डिनेट है, इस पर परपेंडिकुलर डालें। लेट पी कोऑर्डिनेट ए बी ए पॉइंट वन द सर्किल। ड्रॉ परपेंडिकुलर पी से लेकर के पीएम टू ओ ए, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए। तो अब आइए यहां, अब बहुत ही ये मजेदार चीज है। यहां आइए, ये एंगल को हम लोग x माने और ये जो आर्क है AP, आर्क AP बराबर x। बराबर x। अब है क्या कि एंगल POM इक्वल टू x रेडियन। अब डिग्री को भूल जाइए फंक्शंस में, अब रेडियन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये x रेडियन, ये x रेडियन हुआ तो x बराबर क्या हो गया, AP बट्टे OP। AP कितना है, x बट्टे OP 1 बराबर x रेडियन। इसको हम लोग इस प्रकार का पढ़ेंगे, XC या खाली x। ये x रेडियन हो गया, ये XC हो गया। सिंपल सा है। वो ओरिजिन है OX, वो y एक्सिस, x एक्सिस, इस पर 1 यूनिट रेडियस पर आधारित एक हम लोग वृत्त खींचे जो यूनिट सर्किल है, इसको यूनिट सर्किल कहेंगे। यूनिट सर्किल जिसका रेडियस 1 हो, एक यूनिट जिसका रेडियस हो, उसको यूनिट सर्किल कहते हैं। इस पर P एक पॉइंट लिए, जो बिंदु, जो ऑर्डर्ड पेयर जिसका AB में है, तो निश्चित रूप से ये मतलब x एक्सिस, ये बराबर A, ये बराबर B है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, वो M बराबर A और PM इक्वल टू B। अब आइए यहां, अब देखिए निश्चित रूप से यहां क्या होगा कि साइन x बराबर लंब बटे कर्ण, माने PM बटे OP। इसका मतलब PM कितना है, B बटे 1 बराबर B। इसी प्रकार हो जाएगा cos x बराबर OM बटे OP बराबर A। साइन x बराबर B, cos x बराबर A।
अब है क्या, इसी में से हम लोग यदि प्रूफ करना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये एक्स जोड़ साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। 1 कैसे होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर 1 होगा। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो यहाँ भी जो है सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो इस आधार पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग कैसे यहां डिफाइन करेंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स। साइन एक्स बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण पी एम बटे ओ पी, माने बी बटे 1 बराबर बी, कॉस एक्स बराबर ए बटे 1 बराबर ए, टेन एक्स बराबर पी बटे बी, माने बी बाई ए, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाय कोसेक एक्स कर्ण बटे ये 1 बाय बी, यहाँ भी बी जो है 0 नहीं होगा। सेक एक्स बराबर 1 बाय ए, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। कॉट एक्स बराबर ए बटे बी, जहाँ बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है, ए यदि 0 हो जाता है तो बी बाई ए अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ यदि ये 0 होता है तो अनडिफाइंड होगा, ये 0 होता है तो अनडिफाइंड होगा। कॉट एक्स में बी 0 होता है, बी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो टोटल फंक्शंस अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये फंक्शंस हम लोग का डिफाइन हो गया। साइन कॉस टेन कोसेक सेक ये हम लोगों का जो है डिफाइंड हो गया। नीचे 0 होना चाहिए। अब मान लीजिए इसको हम लोग दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ जो 6 आइडेंटिटीज हो गया, यहाँ जो 6 फंक्शंस हो गया, तो ये 6 फंक्शन में ये यदि हमको मालूम है, बेसिक फंक्शंस जो मूल फंक्शंस हो गया वो हो गया ये, माने साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर साइन एक्स बराबर बी, कॉस एक्स बराबर ए। अब ये यदि हमको मालूम हो जाएगा तो निश्चित रूप से सभी फंक्शन हम लोग जो है प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त कर लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, टेन बराबर साइन बटे कॉस हो जाएगा। देख लीजिए, टेन एक्स बराबर साइन बटे कॉस बी बटे ए हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोसेक एक्स बराबर 1 बाय साइन एक्स बराबर 1 बाय बी हुआ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ b 0 नहीं होना चाहिए। b यदि 0 हो जाएगा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ cos x बराबर a, sec x बराबर 1 बाय cos x बराबर 1 बाय a, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। tan x बराबर b बाय a, तो यहाँ है तो cot x बराबर हो जाएगा, cot x बराबर हो जाएगा a बाई बी, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर किसी भी फंक्शन में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 0 हो सकेगा तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, 6 फंक्शंस है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है,
तो क्रम से हम लोग जो है इसको पढ़ते चलेंगे। अब इसी में से आइए, फंक्शंस का साइन क्या होगा, तो उस संबंध में हम लोग जो है विचार करेंगे। फिर फंक्शंस का डोमेन और रेंज कैसे हम लोग निकालेंगे, तो एक एक देखिए। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये दूसरा है। इसका साइन क्या होगा? मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसको हम लोग एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, ये मूल बिंदु है। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 या 0 0। अब ये मूल बिंदु है। अब फंक्शन देखिए, फंक्शन एक पहले लिया जाए एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब इसके साइन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अस्थिरतापूर्वक चर्चा करेंगे, बिंदुवार, स्टेप बाय स्टेप एक एक बिंदु को हम रखते जा रहे हैं और एक एक बिंदु पर हम लोग कर रहे हैं। तो डिग्री में जब हम क्लास 10th में पढ़े थे, तो साइन जो होता था वो क्लास 10th में वो हमेशा पॉजिटिव होता था, वहां नेगेटिव का झंझट नहीं था। यहां साइन नेगेटिव भी होगा। कैसे होगा? तो यहां थोड़ा सा जो है देखा जाए, ये के बिंदु को लिए ये ट्रायंगल जो है बना, मान लिया जाए वो है ए, यहाँ बी कोई बिंदु ले लिए, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एक्स है, परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको एच कहते हैं, इस एंगल, इस ट्रायंगल, इस एंगल के लिए। तो यहाँ देखिए ये 4 क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट कहते हैं चतुष्पाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 भाग हुआ। यहां से यहां रे जब एक जाता है तो ये टोटल 90 डिग्री पर 1 भाग, 180 डिग्री पर 2 भाग, फिर 180 और 90 270 पर 3 और 360 पर 4 भाग, 90 90 करके ये बटा हुआ है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम भाग, प्रथम चतुष्पाद, सेकेंड, ये थर्ड, ये आइए। साइन एक्स का क्या मान होगा? अब देखिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, P बटा H, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में P बटा H, P पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इसका मान हो जाएगा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मान होगा पॉजिटिव, P बटा H। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, H के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। H क्या होता है? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो H बराबर हो जाएगा हमेशा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो ये जब होगा इसका, तो ये स्क्वायर जब निकल गया तो ये पॉजिटिव होगा। H नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। H मतलब हाइपोटेन्यूस, H नेवर कैन बी नेगेटिव, और नेगेटिव कभी नहीं होगा। H हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव क्या क्या हो सकता है? तो नेगेटिव P हो सकता है, नेगेटिव B हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो गया साइन एक्स। साइन एक्स फंक्शन जो है फर्स्ट में हुआ। अब सेकेंड में हम लोग इसको टेस्ट करिए। सेकेंड में क्या होगा?
मान लिया जाए ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक बिंदु लिए और इस पर ये परपेंडिकुलर डाले, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया और ये जो मान हो गया X, ये यहां हो गया। यहां देखिए P पॉजिटिव, P चूंकि पॉजिटिव और H पॉजिटिव, माने ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में ये X आ गया यहां, थर्ड क्वाड्रेंट में P/H। यहां देखिए, यहां जो P हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये Y का एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और नेगेटिव बटे ये पॉजिटिव हुआ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन X का मान नेगेटिव। फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आइए, ये यहां आ गया, ये X का मान यहां से यहां आया, यहां से किए, ये परपेंडिकुलर, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव बटे ये पॉजिटिव होगा। हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ भी P/H, ये भी नेगेटिव बाय पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, साइन X का मान जो हम लोग निकाले यहां, तो साइन X का मान क्या क्या निकला, फंक्शन ऑफ X इक्वल टू साइन X। अभी किस डिग्री का कितना वैल्यू होगा माइनस पॉजिटिव, उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ यही साइन X का मान किस क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस पर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको समझा जाए, दिमाग यहां केंद्रित करिए, बड़ी एक एक बिंदु पर डिस्कस जो है किया जा रहा है और इसको जो है समझने का प्रयास करिए। अब आइए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों में साइन X का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ये आइए, अब इसको समझने के लिए साइन एक मान देखिए, साइन 50 डिग्री क्या होगा, तो साइन 50 डिग्री यहां से, तो ये जो चलता है देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये जो है पॉजिटिव होगा इसका मान। साइन 130 डिग्री क्या होगा, साइन जो है 130 डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए यहां से लेकर के ये 90 हुआ और यहां से 40, मतलब ये चला जाएगा, ये भी जो है पॉजिटिव होगा। साइन 420 डिग्री, आइए साइन 420 डिग्री कितना होगा देखिए, तो ये यहां से जब हम शुरू करेंगे तो ये हो गया 360 और 90, दोबारा जब घुरेगा तो 360 और 90, 470 हो गया यहां, तो 420 डिग्री इसी के करीब करीब होगा ये X। तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 230 डिग्री, साइन 230 डिग्री देखिए, साइन 230 डिग्री कहां होगा, तो ये आया
ये आया यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री है, तो 50 डिग्री और यदि ये बढ़ गया तो ये आ जाएगा 230 डिग्री। तो 230 डिग्री क्या आ गया, थर्ड में आया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। साइन 870 डिग्री हम अभी बता चुके हैं, हम बता चुके हैं कि क्लास 10th में जो वैल्यू निकलता था सिर्फ पॉजिटिव निकलता था, यहाँ पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी निकलेगी। 870 डिग्री कितना हो जाएगा, तो मान लिया जाए ये है एक राउंड घुमा 360, दूसरा राउंड घुमा 720 और तीसरा राउंड यहाँ तक आ गया 720 और 90 810, और यहाँ से फिर 60 आएगा, यहाँ ये घूम करके होगा, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। इस प्रकार का हम लोग बिंदुवार इसको जो है समझेंगे। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक का साइन कहाँ पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इस चीज़ पर विचार करते हुए बड़ी गंभीरतापूर्वक हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए दूसरा, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, इसको जो है समझा जाए। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग ये आया x, ये आया y, ये हुआ 0, ये बिंदु हुआ यहाँ, ये x, इसको P कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको H कहेंगे। यही है मोटा मोटी। शेष हम लोग कुछ दें चाहे नाम दें चाहे नहीं दें। सिर्फ यहां आप बात को समझने का प्रयास करिए। सिर्फ यहां साइन 270 का मान कितना होगा, 360 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस का कितना वैल्यू होगा, उसका चार्ट वगैरह आगे बना करके हम लोग उस पर विचार करेंगे। यहां एक ही चीज हम लोग विचार करने के लिए है कि वो वैल्यू उसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहां आप देखिए इस पर, ये उसी प्रकार का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। यहां जो हम ये मान देख रहे हैं x का मान, आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट, fx बराबर cos x, क्या मान होगा cos x का, आधार बट्टे कर्ण। हम बता चुके हैं हाइपोटेन्यूज ही ऑलवेज पॉजिटिव, कर्ण हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि p स्क्वायर b स्क्वायर होता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव और नेगेटिव p और b में होगा। यहां सीधे सीधी है, b मतलब x एक्सिस माने पॉजिटिव, b बटे p क्या होता है, आधार बटे लंब, b बटे एक मिनट कर्ण बराबर b बटे h बराबर ये पॉजिटिव हो गया फर्स्ट में। सेकेंड में आइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया, ये x हो गया, यहां ये नेगेटिव हो गया b, यहां b हो गया, p हो गया, h हो गया, ये नेगेटिव हो गया, b बाय h बराबर नेगेटिव, b मतलब ये नेगेटिव हुआ, बाय पॉजिटिव बराबर ये नेगेटिव हो गया। थर्ड में आइए, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। थर्ड में आइए, ये थर्ड में भी b बट्टे h बराबर, ये भी नेगेटिव हो रहा है, माइनस h बराबर नेगेटिव होगा।
यहाँ भी देखिए, ये इधर पॉजिटिव है, ये इधर आ रहा है नेगेटिव। फोर्थ में देखिए B/H, फोर्थ में जब फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू जो है निकालेंगे, ये आएगा, तो यहां देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में B आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। इसी प्रकार का जो है हम लोग करेंगे। अब यहां देखिए कॉस 540 डिग्री, इसको निकालिए, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहां देख लीजिए कॉस ये हो गया 360, यहां से यहां तक हो जाएगा 90, 360 और 90 कितना हुआ, 360 और 90 450, और 90 आ जाएगा यहां, माने 360 और 180। 360 540 कहाँ हो जाएगा, एक राउंड 1 रिवोल्यूशन 360 और 180, 460 और 80, 540 यहाँ आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 50 डिग्री, कॉस 50 डिग्री तो यही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 से 90 के बीच, ये पॉजिटिव होगा। कॉस 190 डिग्री, ये 180 है यहाँ, ये 190 यहाँ हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस 780 डिग्री बराबर देखिए, एक हो गया 360, दूसरा हो गया 360, 720, और यहाँ से आकर के ये 40 डिग्री, ये एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ जो है बड़ी गंभीरतापूर्वक हम लोग जानेंगे और इसको हम लोग जो है समझेंगे। तो कॉस के बारे में क्या चीज़ हम लोग जान लिए, आप देख लीजिए जरा। फंक्शन ऑफ x बराबर साइन x, ये साइन x क्या हो गया, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फंक्शन ऑफ x बराबर कॉस x, कॉस x क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और सेकेंड प्लस थर्ड में नेगेटिव। सेकेंड हुआ पॉजिटिव से शुरू हुआ, सेकेंड में आकर के नेगेटिव हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हुआ, फोर्थ में जाकर के पॉजिटिव हो गया। साइन x क्या हुआ, ये फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन x, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकेंड में पॉजिटिव। ये हम बार बार बताए हैं, ये बेस हुआ दोनों, साइन x और कॉस x जो है दोनों एक हो गया एंगल, ये दोनों बेसिक फंक्शंस हुआ। और जब ये दोनों का मान हम लोग को निकल गया तो तीसरा भी चौथा भी मान निकल जाएगा। अब आ जाइए, तो 10x का कैसे निकलेगा, तो अब आइए 10x बराबर सीधा सीधी साइन x बाई कॉस x होता है। अब ये फर्स्ट में क्या होगा देखिए, फर्स्ट में देखिए दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव
भागा पॉजिटिव, साइन के ये पॉजिटिव हुआ। सेकेंड में क्या हो गया, सेकेंड में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर के नेगेटिव हो गया। थर्ड में क्या है, दोनों नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, और दोनों मिलाकर के जो है पॉजिटिव हो गया। और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, तो बराबर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया। 10 का निकल गया। 10 का क्या निकला, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। फर्स्ट में पॉजिटिव, ये नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नहीं होगा। फोर्थ में देखिए नेगेटिव बटे पॉजिटिव बराबर ये नेगेटिव हो गया। तो इसलिए 10 का क्या निकला, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव। तो 10 का निकल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। अब कॉट एक्स का देखा जाए, माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। 10x की जो स्थिति होगी कॉट एक्स की भी वही स्थिति होगी। कॉट एक्स का भी सेम टू सेम होगा, उसमें साइन बाय कॉस पॉजिटिव नेगेटिव जैसे होता था तो नेगेटिव या पॉजिटिव होता था, कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन में भी पॉजिटिव नेगेटिव जो होगा उसी प्रकार का होगा। फर्स्ट प्लस थर्ड पॉजिटिव, सेकेंड प्लस फोर्थ नेगेटिव। अब आ जाइए कोसेक एक्स और सेक एक्स, माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है इसमें। कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन जहां पॉजिटिव होगा कोसेक भी पॉजिटिव होगा, साइन जहां नेगेटिव होगा कोसेक भी नेगेटिव होगा। कोसेक का देख लीजिए, साइन क्या है, फर्स्ट सेकेंड पॉजिटिव, तो कोसेक भी होगा फर्स्ट प्लस सेकेंड पॉजिटिव और थर्ड फोर्थ नेगेटिव। सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या है देखिए, फर्स्ट फोर्थ पॉजिटिव, सेकेंड थर्ड नेगेटिव। इसको इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इस प्रकार का जो है हम लोग चूंकि निकालते चलेंगे और निकाल करके चूंकि हम लोग याद करते चलेंगे। बिल्कुल है, अभ्यास करते करते याद आ जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, साइन एक्स फर्स्ट सेकेंड पॉजिटिव और थर्ड फोर्थ नेगेटिव, कॉस एक्स फर्स्ट फोर्थ पॉजिटिव, सेकेंड थर्ड नेगेटिव, 10x फर्स्ट और थर्ड पॉजिटिव, सेकेंड और फोर्थ नेगेटिव, कॉट एक्स फर्स्ट थर्ड पॉजिटिव, सेकेंड फोर्थ नेगेटिव, कोसेक एक्स फर्स्ट सेकेंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव। तो इस प्रकार का जब हम चार्ट बनाएंगे तो चार्ट में देखिए बहुत मज़ेदार चार्ट जो है बनेगा। आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे क्या पॉजिटिव होगा, तो यहां देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हो गया। ये देखिए साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव हो गया, 10 भी फर्स्ट में पॉजिटिव हो गया, कॉट भी हो गया, कॉस्ट लिखेंगे, 10 भी हो गया, ये कॉट भी हो गया। इसको मिटाते चलिए, फर्स्ट जहाँ जहाँ है, फर्स्ट जहाँ जहाँ है, तो ये हो गया फर्स्ट, फर्स्ट में
सब जो है आ गया पॉजिटिव। अच्छा, सेकेंड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होगा? तो सेकेंड में देखिए, सेकेंड में पॉजिटिव कौन है? तो ये है कोसेक और ये साइन। सेकेंड में साइन एक्स, कोसेक एक्स पॉजिटिव एंड अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। दो पॉजिटिव होगा, शेष नेगेटिव होगा। थर्ड में आइए, थर्ड में आ जाइए। तो थर्ड में क्या हो गया? यहां देखिए, टेन और कॉट पॉजिटिव। थर्ड में क्या हो गया? टेन और कॉट पॉजिटिव। हटा दीजिए इसको, साइन को भी हटा दीजिए। ये इसको टेन और कॉट पॉजिटिव और शेष नेगेटिव। थर्ड में क्या हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स कॉट एक्स ये पॉजिटिव है ना, अदर्स आर नेगेटिव। और चौथा में कॉस एक्स एंड cos x and sec x are positive and all others are negative। यही हुआ। इसको बढ़िया ढंग से तैयारी करते हुए इसको निश्चित रूप से नोट कर लीजिए, और इसको तैयारी करते हुए सब चीज़ जो है ये ध्यान में हम ले आएंगे। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 450 डिग्री का वैल्यू कितना निकलेगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले किस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा और कौन कौन नेगेटिव होगा, ये हम लोग जो है हम लोग जान गए। क्या क्या जान गए? तो यहाँ फर्स्ट में पॉजिटिव कौन कौन हुआ? ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड में क्या हो गया? साइन एक्स कोसेक एक्स आर पॉजिटिव एंड अदर्स नेगेटिव। थर्ड में क्या हो गया? टेन एक्स कॉट एक्स पॉजिटिव और शेष जितना हुआ अदर्स आर नेगेटिव। यहां क्या हो गया? कॉसेक्स सेक एक्स पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। अदर्स आर नेगेटिव, ये हो गया फंक्शन। बिल्कुल हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा, बड़ी बढ़िया ढंग से समझ में आ गई होगी सभी विद्यार्थियों को। अब आगे हम लोग इस प्रकार का हम लोग क्या देखें कि फंक्शन क्या है। एज ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रीट हम लोग 10th में किए हैं, यहाँ ट्रिगोनोमेट्री को एज ये फंक्शन ट्रीट करेंगे। चेंज कैसे किए, वहाँ डिग्री का प्रयोग हम लोग करते थे, 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 45 डिग्री जो मुख्य डिग्री था। यहाँ हम लोग डिग्री नहीं करके उसको रेडियन में प्रयोग करेंगे। पाई, पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई/5, पाई/6 इस प्रकार का जो है हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। वैल्यू उसका डिग्री का निकालेंगे, उसका भी चार्ट वगैरह आगे बनाएंगे। तो पहला तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेशन हो गया, दूसरा साइन हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, कहाँ पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में, और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब हम लोग यहाँ डोमेन एंड रेंज ऑफ
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। विस्तार से जो फंक्शन हम लोग शुरू किए थे, फंक्शन और रिलेशंस, डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग निश्चित रूप से और विस्तार से हम लोग चूंकि समझे। ए सेट है, ए से लेकर के बी में फंक्शन है, 1 2 3 4 ए बी सी डी ऐसे है। 1 हम लोग जो पढ़े थे उसको, फंक्शंस को, उसको हम यहां से रिपीट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन याद दिला देना चाहते हैं। ए के प्रत्येक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए के बदले में सेट बी में यूनिक एलिमेंट प्राप्त होता है, तो उसको फंक्शंस कहते हैं। यहां जो प्राप्त हुआ ये इमेज हो गया। जो जो इनपुट हम लोग लिए, ये सारा इनपुट के सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं। इस इनपुट लेने के बदले में जो सेट पैदा हुआ यहां, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं। ये इमेज हुआ, ये प्री इमेज हुआ, और इमेज, प्री इमेज के संपूर्ण सेट को डोमेन और इमेज के संपूर्ण सेट को रेंज। मतलब क्या क्या पुट किया जा सकता है वो डोमेन, और क्या क्या जो है प्राप्त कर सकते हैं वो जो है रेंज। आइए यहां पहला फंक्शन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां देखिए आप, साइन एक्स का क्या क्या मान हम लोग पुट कर सकते हैं, x का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। x का जो आंतरिक मान है, ताकि ये मान अनडिफाइंड नहीं हो फंक्शन, तो इसमें से हम लोग जो पुट कर सकते हैं, देखिए साइन 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, साइन 15 डिग्री पुट कर सकते हैं, साइन 70 डिग्री पुट कर सकते हैं, साइन 270 डिग्री पुट करेंगे। साइन इस प्रकार का जो है चलते चलेगा। साइन -75 डिग्री भी पुट करेंगे, साइन -60 डिग्री भी पुट करेंगे, साइन -इन्फिनिटी डिग्री भी पुट, ये चलते चलेगा सब। कोई उसका जो है लिमिट नहीं है, चाहे जितना भी पुट कर सकते हैं, एनी रियल नंबर्स, वो आउटपुट निश्चित रूप से जो है देगा। इसलिए इसका जो डोमेन होगा, वो डोमेन इसका हो गया डोमेन फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। डोमेन इसका हो गया होल रियल नंबर्स, माने डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। कोई भी हम लोग पुट कर सकते हैं। रेंज क्या होगा इसका, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसका रेंज देख लीजिए। एक चीज जो है ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है p/h, और किसी भी समकोण त्रिभुज में p/b/h, h हमेशा बड़ा होगा p से, हमेशा p से बड़ा होगा। इसलिए इसका जो वैल्यू होगा, और वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। अब है क्या कि लेस देन 1 होगा, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। अब है कि 1 तभी होगा जब p बराबर h, p बराबर h मतलब ये जो देखिए यहां जो है ये है h, ये डिग्री जो है मान लीजिए थीटा है। ये जब इधर घिसकते जाएगा, हम लोग बताए थे, तो ये जो है इस प्रकार का होगा, ये जो है इस प्रकार का होगा, ये इस प्रकार का होगा, और ये इस प्रकार का होगा। बदलते 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 जब थीटा जो है एक आएगा यहाँ, तो ये जब 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 थीटा जो है यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा,
ये तो ये जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो P बराबर H हो जाएगा, और इस परिस्थिति में साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और घटते घटते इसी प्रकार का कितना होगा तो -1। जब घटने लगेगा तो घटते 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 -1 होगा। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और घटते 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 ये जब 0 जाएगा, जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो थीटा का मान -1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या हो गया, रेंज जो इसका होगा वो होगा -1 और +1 के बीच में। अब मान लीजिए साइन x बराबर P/H क्या होगा, 3/5 होगा, 4/5 होगा, 3/5 होगा, 4/5 होगा, हमेशा 1 से छोटा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 और 1 के बीच में जो है होगा साइन थीटा का वैल्यू। इसलिए फंक्शन ऑफ x साइन x, इसका डोमेन निकल गया -∞ टू +∞, और रेंज निकल गया -1 to n। आ जाइए, फंक्शन ऑफ x डोमेन और निकल गया दूसरा cos x, इसका डोमेन कितना निकलेगा, तो यहां भी देखिए x यहां भी हम लोग पुट कर सकते हैं। कितना पुट कर सकते हैं, cos 75 डिग्री, cos 120 डिग्री, cos 240 डिग्री, cos 1,00,000 डिग्री, करते 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 cos -75 डिग्री, cos -180 डिग्री। कुछ भी हम लोग इनपुट डालेंगे वो सारा इनपुट का आउटपुट जो है निश्चित रूप से देगा। cos में भी जो है इसी प्रकार का है, तो इसका भी जो है डोमेन हो जाएगा -∞ से +∞। रेंज इसका भी क्या होगा, इसका भी क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 होगा। 2 का जब निकल गया तो शेष हम लोग जो है इसको निकाल लेंगे। आ जाइए, अब साइन और कॉस का डोमेन 1 हो गया, साइन और कॉस का फंक्शन, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का रेंज भी चूंकि 1 हो गया। अब क्या क्या निकाले हम लोग, तो इस आधार पर हम लोग सब जो है निकालेंगे धीरे धीरे। आइए, 1 नंबर fx बराबर साइन x, इसका डोमेन कितना निकल गया, -∞ टू +∞, कोई भी रियल नंबर, और रेंज निकल गया क्लोज्ड इनवर्स -1 to 1। दूसरा निकल गया फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x, इसका भी डोमेन वही निकला -∞ टू +∞, नहीं भी लिखेंगे, खाली इन्फिनेटिव का मतलब इन्फिनेटिव होता है, और रेंज इसका भी निकल गया -1 to 1। अब आ जाइए तीसरा, फंक्शन ऑफ x बराबर 10x, 10x बराबर क्या हो जाएगा, साइन x बाई कॉस x। अब देखिए, वेयर cos x इज नॉट इक्वल टू 0, डोमेन निकाल रहे हैं, इनपुट क्या क्या डालना पड़ेगा इसमें, साइन x बाई कॉस x, ऐसा जहां cos x 0 जो है नहीं होना चाहिए। cos x यदि 0 हो जाता है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा 10x। और cos x 0 कब होता है, cos x 0 कब होता है, जब x इक्वल टू π/2, मतलब cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। x इक्वल टू π/2 में 0 होगा, एक चक्कर फिर लगाएंगे तो 3π/2 में 0 होगा, 5π/2 में 0 होगा, इस प्रकार का जो है चलेगा। तो x का मान π/2, 3π/2 ये जो है नहीं होगा।
तो डोमेन में जो है क्या हो जाएगा, x का मान यह नहीं होगा, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा संपूर्ण रियल नंबर r माइनस ये पोर्शन घट जाएगा 2n+1 π/2 वेयर n इक्वल टू i, n इंटीजर हो। n का मान 0 बैठाएंगे तो π/2, 1 बैठाएंगे तो 3 π/2। मतलब क्या हुआ, डोमेन मतलब क्या हो गया यहां, ऑड मल्टीपुल ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ π/2, π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल 1 2 3 0 1 2 ऑड इंटीग्रल में 1 3 5 7 9 इस प्रकार का जो है होगा डोमेन। रियल नंबर में इस चीज को हम घटा देंगे, ये जब हम लेंगे तो cos x का मान 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो उस परिस्थिति में जो है ये हो जाएगा। दूसरा ले लीजिए इसी से मिलता जुलता। अब है क्या, ये तो हम लोग देख लिए यहां, ये हम लोग देख लिए, क्या देख लिए यहां कि ऑड मल्टीपुल बाय 2, अब ऑड मल्टीपुल बाय 2 n बिलोंग्स टू i, n i होगा, ये डोमेन इसका होगा। ये चीज हम लोग पुट कर सकते हैं, इनपुट r में से रियल नंबर्स में से ये घटा करके। अब रेंज क्या होगा इसका, 10 का रेंज क्या होगा, तो रेंज देखिए यहां 10x बराबर होता है p/b, तो p/b का तो कोई सीमित नहीं है ना। मान लीजिए p जो है बहुत लंबा हो गया, p जो है बहुत लंबा हो गया, 1 2 3 4 1 लाख 1 करोड़। p का मान लीजिए 10 लाख हो गया, b का मान 0.00001 होगा, कितना हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटिव के लगभग में हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, उसको मान सकते हैं हमें। इसी प्रकार का p का मान तो हो सकता है ना 0.0000001 और b का मान हो सकता है एकदम उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 4 लाख वर्ग किलोमीटर। तो p/b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव के लगभग में आ जाएगा। इसका कितना बड़ा होगा मान ये पता नहीं, कितना छोटा होगा ये पता नहीं, इसलिए इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। साइन एक्स का मान 10x में। अब इसी से आप निकाल लीजिए cot x। इसी प्रकार का जो है ये फंक्शन जो है निकाल लीजिए, साइन एक्स बराबर 10x बराबर निकल गया इतना साइन बाय कॉस। अब आ जाइए इससे मिलता जुलता निकाल लीजिए cot x। cot x बराबर कितना, y बराबर फंक्शन ऑफ x, y बराबर फंक्शन ऑफ x, या खाली फंक्शन ऑफ लिखिए ना बराबर cot x, y छोड़ दीजिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू। अब यहां देखिए ये आता है cos x बाय साइन x। अब यहां साइन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये cos x बाय साइन x यदि 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना है हमेशा कि डिनोमिनेटर कैन नेवर भी 0, डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। अब जब ये फंक्शन मान लीजिए ये अनडिफाइंड होगा, साइन x 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0, पाई 2 पाई 3 पाई इस प्रकार से 0, एक 0 हो गया, एक रेवोल्यूशन घूम गया, यहां जो है 0 में 0 हुआ, एक रेवोल्यूशन घूम गया फिर 0 होगा, दूसरा रेवोल्यूशन घूम गया फिर घूम गया, तीसरा घूम गया फिर घूम गया, 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस प्रकार का चलते चलेगा।
मतलब इसका डोमेन बिल्कुल क्लियर हो गया। आर रियल नंबर तो है और उस रियल नंबर में माइनस हम कर देंगे, रियल नंबर में माइनस हम कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू आई, माने एन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जीरो, जीरो देंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, 1 देंगे तो पाई हो जाएगा, 2 देंगे तो ये हो जाएगा। वहां जो है हम लोग ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 था, यहां इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये हो जाएगा डोमेन। रेंज, रेंज इसका 10 जैसा ही होगा, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, माने माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, माने कुछ भी वैल्यू निकलेगा, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। 10 का जैसे निकल रहा था पी बाई बी, तो उसी प्रकार का यहां कॉट का हो जाएगा बी बाई पी। तो बी का कुछ भी लंबाई हो सकता है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, बहुत बड़ी लंबाई इसकी यदि है, 10 लाख लंबाई है, और इसका लंबाई जो है 0.000 है, तो ये इन्फिनिटिव के लगभग हो जाएगा। और b बाई पी में इसका लंबाई यदि 0.000 है, ये पूरा है, तो ये माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। इस प्रकार का इसका भी जो है डोमेन और रेंज दोनों का जो है बराबर होगा। तो यहाँ क्या हो गया, कॉटेक्स का भी जो है रेंज बराबर हुआ और उसका भी रेंज जो है बराबर होगा। अब आइए यहाँ, तो मतलब ये तीसरा हो गया हम लोग फंक्शन ऑफ x बराबर 10x, तो इसका ये कितना हो गया, डोमेन r माइनस 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू i। कॉटेक्स का fx बराबर कॉटेक्स, तो इसका डोमेन हम लोग क्या निकाल दिए, r माइनस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। अब आइए कोसेक और सेक। कोसेक का क्या निकलेगा, कोसेक x का 1/sin x होता है, इसमें भी sin x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, sin x 0 नहीं होना चाहिए। sin x 0 कब होता है, जब x बराबर 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस n पाई वेयर n इक्वल टू i, ये हो जाएगा डोमेन। और इसका रेंज RF, इसका रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, तो यहाँ देखिए रेंज इसका हो जाएगा 1/sin x। ये क्या होता है, sin x का रेंज क्या होता है, sin x का रेंज होता है -1 to +1 क्लोज्ड इंटरवल, माने इसका रेंज हो जाएगा, देखिए ध्यान से, -∞ to -1 यहाँ क्लोज होगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, मतलब ये -∞ to माइनस बीच में ये पोर्शन जो है -1 से +1 के बीच वाला जो पोर्शन है, वो करने से फंक्शन अनडिफाइंड चूंकि हो जाता है, इसलिए वो जो है नहीं होगा। कोसेक, तो कोसेक x बराबर क्या हो गया, कोसेक x बराबर y फंक्शन ऑफ x बराबर कोसेक x, इसका डोमेन, कोसेक x का डोमेन 1/sin x, इसका डोमेन यही हो जाएगा r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू i, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞।
सेक एक्स इसी प्रकार का फंक्शन ऑफ एक्स बराबर सेक एक्स। अब यहां देखिए सेक एक्स बराबर 1 बाई कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो ये जो साइन एक्स इस प्रकार का होगा, इसका डोमेन tan एक्स जैसा, डोमेन बराबर क्या हो जाएगा r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो जाएगा। रेंज इसका क्या होगा, रेंज इसका भी होगा साइन जैसा ही, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, अब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 क्लोज इंटरवल, इसमें 1 भी आ जाएगा, और यूनियन जो है 1 टू इन्फिनिटी, ये है साइन एक्स, डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रेंज माइनस 1 टू n क्लोज इंटरवल के अंतर्गत। फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एक्स का भी सेम डोमेन और रेंज, tan एक्स का डोमेन जो है क्या हो गया इतना, 2n r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इतना, एफ एक्स बराबर कॉट एक्स का ये हो गया, रेंज हो गया इतना, ये डोमेन हो गया इतना, और इसका रेंज छूट गया, इसका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और कॉट एक्स का डोमेन इतना, इसका रेंज भी होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कोसेक एक्स का डोमेन इतना, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 इंटू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। फंक्शन ऑफ सेक एक्स का इतना r 2n प्लस 1, इसका भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और रेंज इसका जो है इस प्रकार का होगा। इस प्रकार से हम लोग आज जो है देख लिए फंक्शन किसे कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो फंक्शनल रेशियो हम लोग पढ़े थे, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसको फंक्शन में परिवर्तित किए, डिग्री को रेडियन में हम लोग चूँकि ले रहे हैं, रेशियो को फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग रेडियन के रूप में ट्रायंगल यूज करेंगे एंगल का, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उस संबंध में 6 फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का भिन्न भिन्न क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा इस पर, और 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज कैसे निकलेगा इस पर। अब चूंकि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू क्लास 10th में निकले थे, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक, यहाँ हम लोग 90 डिग्री से ज़्यादा का जो है निकालेंगे, और वहाँ डिग्री हटा करके रेडियन में जो है निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमको लगता है कि सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आवे तो बार बार इसको वीडियो को जो है देखा जाए, कमेंट करें, हमसे संपर्क करें। और आज इतना ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का नेक्स्ट क्लास, अब अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ पुनः हम उपस्थित होंगे। आज यहीं जो है समाप्त किया जाता है।